महात्मा बुद्ध ने कहा संसार दुख में है। हमारे बहुत से मित्र महात्मा बुद्ध के दर्शन को पूरी तरह से अंगीकार करते हैं। हम भी महात्मा बुद्ध को पूरी तरह से सम्मान देते हैं, उस महापुरुष को। हमारे धर्म में, किसी भी धर्म में भय को दिखाया गया है कि भगवान कुपित हो जाएंगे और भय करके कुछ काम करिए। तो ये जो भय की बात है, ये दुख की बात है। यह सभ्यता के शुरुआती दौर में मानव को सभ्य बनाने के लिए, मानव को अनुशासित रह के आगे बढ़ाने के लिए लाई गई। लेकिन जब हम सभ्यता के वर्तमान दौर में पहुंच चुके हैं, तो क्या जीवन में भय का कोई स्थान होना चाहिए? क्या हमें कोई कारण भय से करना चाहिए? हाँ, हम मान सकते हैं कि एक बच्चा जिसको अभी संसार का ज्ञान नहीं है, 4 साल 5 साल तक का, या एक किशोरावस्था का व्यक्ति को ऐसी बातें कही जा सकती हैं कि माता पिता से डरो, समाज से डरो। लेकिन जीवन में 21वीं शताब्दी में भय का कोई स्थान नहीं, और भय सबसे बड़ा अभिशाप है। ऐसे ही तमाम महात्माओं ने, ज्ञानियों ने, जो हमारे लिए पूरी तरह से पूजनीय हैं, सम्मानित हैं, उन्होंने भय दिखाकर या दुखों की एक लंबी श्रृंखला दिखाकर मानव को कुछ देने का प्रयास किया। जैसे एक डॉक्टर आज भी करता है कि अगर यह सब चीज आप नहीं करोगे तो यह दुख हो जाएगा, यह कष्ट आपको होगा। महात्मा बुद्ध ने वैसे किया, लेकिन उन्होंने उन दुखों के कारण भी बताए। उन्होंने कहा संसार दुखों से भरा है और दुखों का कारण है, और कारणों का निदान भी उन्होंने मध्यम प्रतिपदा के रूप में दिया। एक अच्छे नेता के रूप में उन्होंने काम किया। जैसे आज का राजनेता जनता के बीच पहुंचता है तो समस्याओं को उठा देता है और फिर समस्याओं के निदान की अपनी बात करता है। अगर जनता को सब कहा जाए सब कुछ अच्छा है तो वो आपको सुनेगा क्यों? सब कुछ तो अच्छा है। महात्मा बुद्ध को भी एक नई चीज चलानी थी और अपने कुछ उद्देश्यों को पूरा करना था। कर्मकांड और यज्ञों का, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करना था, तो उन्होंने एक नया मार्ग दिया। वह मार्ग चिरंतन नहीं हो सकता। अगर दुख सत्य है तो सुख भी सत्य है। अगर ये संसार दुखमय है, ये संसार सुखमय भी है। हम महात्मा बुद्ध को पूरी निष्ठा और सम्मान के साथ देते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, हम उनको कहते हैं संसार दुखमय भी है और संसार सुखमय भी है। यह आपने बताया कि दुखों को दूर करके कैसे दुखों से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज का मानव, आज के आपके पुत्र, जो हमारी पीढ़ी है, हमारे बाद की पीढ़ी है, वह देख रही है संसार सुखमय है और सुखमय संसार में वो डुबकी लगाना चाहता है। और जब वो सुखमय संसार में डुबकी लगाएगा तो दुखमय संसार की बात ही खत्म हो जाएगी। आप दुखों का निदान दे रहे हो, हम सुखों में डुबकी लगा के दुखों को इग्नोर कर दे रहे हैं, दुखों को भूल जा रहे हैं। लेकिन हम चार्वाक भी नहीं हो सकते, हम पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक भी नहीं हो सकते, हम यथार्थ को छोड़ नहीं सकते। दुखमय भी संसार है, सुखमय भी संसार है। हमारी योग्यता इस बात पर निर्भर करती है कि हम इस सुखमय संसार का अपने जीवन में कितना अधिक से अधिक उपभोग करें और इस दुखमय संसार को कितना अधिक से अधिक
हम अपने से दूर रखें, इस दुख को हम कैसे दूर रखें, यही हम महात्मा बुद्ध से सीखते हैं। और सुखमय संसार में डुबकी लगाने की बात 21वीं सदी की मांग है। आज का मानव सुखमय संसार में डुबकी लगाएगा, और सुख और दुख दो पहिए हैं, इन दोनों पहियों का बैलेंस करना, बैलेंस बिगाड़ना नियति का काम है, लेकिन हमारा काम है जो सुख वाला पहिया है उसको और मजबूत करना, और मजबूत करना। हम सुख के पहिए को मजबूत करेंगे और दुख के पहिए के स्थान पर भी आने वाले समय में सुख का पहिया लगाने की कोशिश करेंगे। यही है आज का हमारा प्रण। 21वीं सदी का मानव जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जा चुका है तो दुख के पहिए को भी समाप्त करेगा। जो सार्वभौम रूप में सुख और दुख दोनों हैं, हम सार्वभौमिकता को चुनौती देने के लिए आनेंगे और दुख को धीरे 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 समाप्त करेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारे विचार और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव कमेंट करें। If you like our vision and video, please do like it, share it and subscribe our channel. Comment your favorite part and give suggestions in the comment box. Thank you.